हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आशीष शेखावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे। जैसा कि आप लोगों की जो भारी डिमांड थी अभी तक एसएससी की कट ऑफ को लेके, उससे रिलेटेड आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको अभी जो एग्जाम हुआ था एसएससी का, उसमें जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले यदि हम देखें कि जो अपना एग्जाम था एसएससी का, उसमें अब की बार जो पहले हम थोड़ा पैटर्न के बारे में यदि बातें करें तो जो एग्जाम का जो पैटर्न था अब की बार, उसमें 80 क्वेश्चन आए थे। पेपर में कितने क्वेश्चन थे? 80। जिसमें हम बात करें जनरल हिंदी और इंग्लिश की, उसके 20 क्वेश्चन थे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के भी 20, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन थे। और एक था जीके जीएस का पार्ट, जिसमें कितने थे? 20। ऐसे पर पार्ट कितने कितने नंबर का था? 20-20 नंबर का। तो टोटल जो क्वेश्चन थे वो 80 क्वेश्चन थे। और यदि हम नंबरों की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि हम बात करें तो 160 नंबर का पेपर था। अब यदि हम देखें कि एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज आती है हमेशा। ऐसे नहीं है कि फिक्स आ जाएगी कि सबकी कट ऑफ जनरल कितनी रहेगी। पर स्टेट की एक अलग से कट ऑफ होती है। जैसे राजस्थान की अलग कट ऑफ रहेगी, उत्तर प्रदेश की अलग रहती है, या फिर बिहार की अलग कट ऑफ रहती है। तो यदि हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यदि हम देखें, तो यदि हम थोड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं इसमें, कि जो ग्रुप एक यानी कि जिनमें जो हमेशा रेड जोन जिसे हम कह सकते हैं, रेड जोन यानी कि यहाँ की जो कट ऑफ होती है वो अदर स्टेट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रहती है। जिसमें यदि हम देखें तो जैसे अपना राजस्थान है, हरियाणा, यूपी, एमपी, उत्तराखंड और बिहार, ये जो स्टेट्स हैं इनकी कट ऑफ हमेशा अदर स्टेट से थोड़ी ज्यादा होती है। इनको हम रेड जोन में मान सकते हैं। और यदि हम बात करें जैसे ग्रुप 3 और ग्रुप 4, ये जो हैं इनकी कट ऑफ और स्टेट्स के मुकाबले बहुत कम रहती है। यदि ग्रुप 3 में हम देखें तो जैसे चंडीगढ़ है, चेन्नई हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, और यदि देखें तो गुजरात, जम्मू कश्मीर और जो अदर बच गए। और जो ये नंबर 2 पे जो ग्रुप दिख रहा अपने को, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, इनकी कट ऑफ इन जो इस ग्रुप से तो थोड़ी कम रहती है, लेकिन ये जो ग्रुप है इनसे थोड़ी ज्यादा होती है। तो यदि हम देखें कि अब की बार जो कट ऑफ रहने वाली है उस पर कुछ फैक्ट अपने को देखने पड़ेंगे। कि एक तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी, यदि हम पिछली भर्तियों से तुलना करें इस भर्ती की, तो जो पीछे की जो भर्ती थी उसमें यदि हम वैकेंसी देखें तो लगभग थी उसमें 25,000 और कुछ वैकेंसी है, यानी कि हम 25,000 वैकेंसियां मान सकते थे पीछे वाली भर्ती में। लेकिन यदि हम बात करें अब की बार की जो वैकेंसी है, जो 2022 में जो वैकेंसी थी उसमें लगभग वैकेंसियां थी 25,000। और यदि हम बात करें कि 2023 में जो भर्ती है उसमें कितनी वैकेंसियां हैं, तो जो 2023 की जो एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसमें वैकेंसियां हैं 50,000। देखो, पिछली बार 25,000 थी और अब की बार 50,000 वैकेंसियां, यानी कि लगभग दो गुनी। कितनी वैकेंसियां हैं? लगभग दो गुनी वैकेंसियां हैं। और यदि हम बात करें कि नंबर ऑफ फॉर्म्स, यानी कि अप्लाई कितने फॉर्म हुए हैं, जो 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें टोटल जो फॉर्म लगे थे वो लगे थे 71,74,580 2022 की वैकेंसी में। और यदि इसी प्रकार हम बात करें जो 2023 की जो वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो है 54,15,938। यानी कि हम देख रहे हैं कि वैकेंसियां दुगनी है और नंबर ऑफ फॉर्म्स यानी कि जो उन्होंने अप्लाई किया है वो भी कम है। तो दोनों चीजें जो हैं वो साफ साफ ये दिखा रही हैं कि जो पिछली बार की जो कट ऑफ थी उससे अब की बार कट ऑफ काफी कम रहने वाली है। देखो, सिंपल सा रीजन है, वैकेंसियां दुगनी हैं, फॉर्म भी लगभग कितने कम है, लगभग 20,000 के आसपास फॉर्म भी कम है, 20 लाख के आसपास, सॉरी। तो यदि अब हम बात करें कि जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगी वो हम करेंगे ग्रुप वाइज बात। जैसे हमने ग्रुप में बांट रखा है, ग्रुप 1 राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, उत्तराखंड और बिहार। यदि हम बात करें ग्रुप 1 की कट ऑफ की सबसे पहले, तो जो ग्रुप 1 की जो कट ऑफ रहेगी ये दो बार आती है। एक बार आती है फिजिकल के लिए, सबसे पहले जिनका फिजिकल ये कॉल होगा उनके लिए अलग से कट ऑफ आएगी। फिर उनका मेडिकल और जो अदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ आती है। तो पहले हम बात करें फिजिकल के लिए, तो ग्रुप 1 में जो स्टेट अपने को दिख रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड, बिहार, इन स्टेट्स के जो भी कैंडिडेट हैं यदि वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनका जो फिजिकल का कॉल होगा तो वो अपने को, यदि उनके 48 से 50 क्वेश्चन, हम कर रहे हैं क्वेश्चनों की बात, किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चनों की। नंबर इनके दुगने हो जाएंगे।
तो जिनके नेगेटिव हटा के, नेगेटिव भी इसमें कितनी थी, 1/4 नेगेटिव थी, तो जिनके नेगेटिव हटा के आंसर की आ चुकी है, सभी ने मिला ली होगी अभी तक। तो हम यदि बात कर रहे हैं नेगेटिव हटाने के बाद, यदि जिनके 48 से लेके 50 क्वेश्चन बच रहे हैं ग्रुप 1 स्टेट्स के, और वो कौन सी कैटेगरी के हों, जनरल कैटेगरी के हों, तो उनका फिजिकल का कॉल हो जाएगा। कितने नंबर, 48 से लेके 50 नंबर। और यदि हम बात करें कि उनका फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, तो जिनके फाइनल 53 से लेके 55 नंबर जिनके बच रहे होंगे, नंबर नहीं, क्वेश्चन जिनके बच रहे होंगे, उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ग्रुप 1 में ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं और उनके 47 से लेके 48 क्वेश्चन के आसपास जिनके क्वेश्चन बच रहे हैं, उनका फिजिकल का कॉल हो जाएगा। और यदि हम बात करें उनके फाइनल सिलेक्शन की, उनके यदि फाइनल में 52 से लेके 54 क्वेश्चन यदि बच रहे हैं नेगेटिव हटाने के बाद, तो उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो जिनके नेगेटिव हटाने के बाद तो 43 से लेके 45 क्वेश्चन, ये हम बात करें ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 के जो स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनके 43 से लेके 45 क्वेश्चन हैं, तो उनका जो फिजिकल का है वो कॉल हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि उनके 50 से लेके 52, देखो इसमें फिजिकल में और फाइनल में जो नंबरों का अंतर आपको दिख रहा होगा, वो जनरल और ओबीसी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये जो है कैटेगरी की कट ऑफ है, जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो इनमें फिजिकल से और फाइनल सिलेक्शन में जो अंतर है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है जनरल से और ओबीसी के मुकाबले में। तो यहाँ पे 43 से 45 में ईडब्ल्यूएस से फिजिकल का कॉल हो जाएगा, लेकिन यदि 50 से लेके 52 क्वेश्चन आपके बच रहे होंगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसी प्रकार जो एससी के कैंडिडेट हैं और जो ग्रुप 1 के स्टेट्स, ग्रुप 1 स्टेट्स में हैं, तो उनके जो हैं 44 से 45 क्वेश्चन पे फिजिकल का कॉल होगा। और फाइनल सिलेक्शन यदि हम देखें तो 49 से लेके 50 क्वेश्चनों पर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बचती है एसटी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, यदि उनके 42 से लेके 43 क्वेश्चन बच रहे होंगे, तो उनका फिजिकल का कॉल हो जाएगा और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 48 से लेके 49 नंबरों पर। अब इसमें भी जो ये कट ऑफ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पे डिपेंड रहती है। एक डिस्ट्रिक्ट होती है बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट होती है, एक जनरल डिस्ट्रिक्ट होती है। बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट माने जैसे अपन राजस्थान में माने तो अपने जो बॉर्डर, जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है, उस पे जो डिस्ट्रिक्ट आती है, तो वो उनकी जो कट ऑफ है उस इस जनरल कैटेगरी से, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट जो सामान्य है ना, सामान्य जो जिले हैं उनसे भी थोड़ी कम रहती है। और ये हम बात करें मेल कैंडिडेट की, ये जो कट ऑफ बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट की। फीमेल इनमें से अपने हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन कम मान के चलें, फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है। जैसे यहाँ पे हम बात करें 48, तो फीमेल के यदि यहाँ पे 45 बच रहे हैं, तो उनका कॉल फिजिकल के लिए हो जाएगा। ये बात थी जनरल ग्रुप 1 में, जो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, जिनमें हम ये मान सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई रहता है, उन स्टेट्स की बात थी ये। इसी प्रकार यदि हम बात करें ग्रुप 2 स्टेट में, जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, यदि उसमें हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जिनके 47 के आसपास क्वेश्चन बच रहे हैं, एक दो प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन 47 क्वेश्चन जिनके बच रहे हैं, उनका फिजिकल कॉल होगा। और यदि हम बात यहीं पे बात करें फाइनल सिलेक्शन की, 51 कितने क्वेश्चन पे, 51 क्वेश्चन पे, 51 क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार ओबीसी के 50, ओबीसी के 46 क्वेश्चन, फिजिकल का कॉल और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 50 पर। इसी प्रकार देखो ईडब्ल्यूएस दिख रहा होगा, ईडब्ल्यूएस के यदि 42 क्वेश्चन बच रहे हैं ग्रुप 2 स्टेट्स में किसी के, तो उनका फाइनल, उनका फिजिकल का कॉल हो जाएगा और फाइनल कॉल हो जाएगा लगभग 47 के आसपास। एससी के इसी प्रकार 47 पर फिजिकल का कॉल होगा, 43 पर फिजिकल का कॉल होगा और 47 पर क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार एसटी का जो है 41 क्वेश्चन यदि ग्रुप 2 स्टेट्स में किसी के हैं, तो उनका फिजिकल का कॉल हो जाएगा और फाइनल जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा लगभग 45 क्वेश्चनों पर। तो इसी प्रकार जो ग्रुप 3 और जो ग्रुप 4 बच गए हैं, इनकी जो कट ऑफ है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से देखो बहुत कम दिखेगी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से बहुत कम देखने को मिलेगी। यदि हम देख पा रहे होंगे तो फिजिकल का कॉल है वो लगभग 40 क्वेश्चनों पे हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 42 पे। ये हम जनरल की बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरी वाइज फिर इनमें से और कम होते जाएंगे। और यदि हम बात करें ग्रुप 4 की, यहाँ पे तो किसी के यदि 35-36 सवाल भी बच रहे हैं, तो उनका फिजिकल का कॉल भी आराम से होगा। और 48 से लेके 39 क्वेश्चन यदि किसी के होंगे, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये जनरल का है, बाकी देखो अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो नंबर कम हो जाएंगे। तो ये हमने जो एनालिसिस किया है, ये इन फैक्ट को हमने ध्यान में रखा है, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसियां,
लगभग दूनी वैकेंसियां, और नंबर ऑफ फॉर्म्स यानी कि फॉर्मों की जो संख्या है वो भी कम है। और देखो ये फिजिकल के लिए 8 गुना का कॉल होता है, ये अपने को पता है। अपनी बात जो नोटिस आया था उसमें फिजिकल के लिए 8 गुना का कॉल है। तो जिनके ये क्वेश्चन बच रहे हैं तो वो अपनी, वैसे तो सभी ने तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि अब यार जो नोटिस है वो पहले आ चुका है कि जो फिजिकल है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट है। तो जो रिजल्ट है वो आपको 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इनके इतने जिन क्वेश्चन बच रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करें। और अपने, अगर किसी को ये लगता है कि हम इस वैकेंसी में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर हमने बैच चला रखे हैं एसएससी जीडी के लिए या फिर दिल्ली पुलिस के लिए, तो वहाँ पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अपने चैनल से जुड़े रहें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।